अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 2 है इंटीग्रल्स पे। तो आज मैंने जो है लेवल 1 जो है क्वेश्चंस चूज किए हैं। लेवल 1 से हम शुरू करेंगे। हम थोड़ा रिवाइज करेंगे कल के जो हमने दो फार्मूलाज पढ़े थे लेक्चर 1 में। पहला हमारे पास था इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज पावर एन डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था e raised to the power x dx that is equal to e raised to the power x plus c। ये हमारे पास दो बेसिक फॉर्मूले है जो हमने कल के लेक्चर्स में समझे थे। तो आज हम लेवल 1 के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहला चूज किया है x raised to the power 4 dx। x raised to the power 4 dx is in the form of x raised to the power n dx which is the basic formula of integrals। तो सॉल्यूशन हम इसे कैसे लिखेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो हमारे पास x की जगह x है, n की जगह हमारे पास 4 है, dx x 4 प्लस वन अपॉन 4 प्लस वन प्लस c जो है वो कांस्टेंट होता है। x 4 प्लस वन हो गया 5 अपॉन 5 प्लस c इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास लेवल 1 की पहली एग्जांपल थी, x रेज टू द पावर 4 dx। तो अब हम इसे इरेज करेंगे। लेवल 1 में सेकेंड एग्जांपल, अगर आपके पास क्वेश्चन होगा अंडर रूट ऑफ एक्स dx, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, बहुत इजी है। देखिए, जब भी आपके पास अंडर रूट होता है तो अंडर रूट का मतलब हुआ कि आपके पास जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। ठीक, तो अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर वेरिएबल x है, अंडर रूट के अंदर वेरिएबल y है, या हमारे पास अंडर रूट के अंदर जो है वो z है, तो x की पावर क्या होगी 1/2, y की पावर क्या होगी 1/2, z की पावर क्या होगी 1/2। ठीक, तो अब देखिए, अब क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट ऑफ एक्स dx। अंडर रूट ऑफ एक्स dx का मतलब हुआ x, और इसकी पावर जो है 1/2, और साथ में जो है इसके साथ क्या आएगा, dx आएगा। ये हमने कल के लेक्चर में समझा था कि अगर हमारे पास वेरिएबल x होगा तो आपके पास डिफरेंशिएशन का पार्ट जो आगे से होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, dx के साथ। अगर हमारे पास यहाँ पे y होगा तो dy आएगा, और अगर हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल z होगा तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी dz। तो अब देखिए, अंडर रूट था, अंडर रूट का वैल्यू जो है 1/2, x की पावर 1/2 dx। वी नो दैट, हम जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ x रेज पावर n dx जो है वो किसके बराबर है, x रेज पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। x n की पावर 1/2 dx दैट इज इक्वल टू x n की जगह 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन प्लस सी दैट इज इक्वल टू x। ध्यान रखिएगा, यहां पे 1/2 है और प्लस 1 है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है उसके डिनोमिनेटर में 1। तो हम सिंपल वे से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जार 1 प्लस 2 1 जार 2 अपॉन 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी दैट इज इक्वल टू x 3/2। 3/2 को हम जो है वो रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कितना आएगा 2/3 प्लस सी इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है क्वेश्चन वो था अंडर रूट की फॉर्म में, अंडर रूट ऑफ एक्स था। तो हमने जो है इसमें फार्मूला सिंपल वे से लगाया कि अंडर रूट का जो वैल्यू है दैट इज 1/2, और हम जानते हैं, वी नो दैट, हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है दैट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज पावर एन dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और हमने 1/2 को उसकी जगह पुट किया और हमारे पास जो है सॉल्व करके इस इंटीग्रल का आंसर यहां पे लिखा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे।
इंटीग्रल ऑफ 1/√x dx। अब देखिए, इससे पहले क्वेश्चन वाला जो था दैट वाज √x, यानी जो आपके पास वेरिएबल था वो न्यूमरेटर में था। तो अब आपके पास जो वेरिएबल है अंडर रूट के साथ वो डिनोमिनेटर में है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए। 1/x की वैल्यू जो है आपके पास है 1/2 और इसके साथ dx। ठीक, अब ध्यान रखिएगा नेक्स्ट स्टेप, x की पावर 1/2 है, हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेंगे तो दिस विल बी x माइनस 1/2 dx। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्यों लिया। देखिए, हमारे पास वेरिएबल x है, या तो हमारे पास वेरिएबल y होगा या हमारे पास वेरिएबल मोस्ट प्रोबेबली z होगा। ठीक, तो यहां पे जो x है ये डिनोमिनेटर में था, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है इंटीग्रल का दैट इज x रेज टू द पावर n dx, यानी जो आपके पास ये x है इट इज इन द न्यूमरेटर, और जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है इसमें x आपके पास डिनोमिनेटर में है। तो हमने क्या किया, हमने इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लिया और हमने इस x को जो है इन द फॉर्म ऑफ x रेज टू पावर n बनाने की कोशिश की, और कोशिश किया ये तो बन गया, दैट इज x रेज पावर माइनस 1/2 dx। हम इसको लिखेंगे which is of the form x raised power n dx। और हम फिर साथ में लिखेंगे इसको we know that, हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ x रेज पावर n dx जो है वो किसके बराबर है, x रेज पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। ख्याल रखिए, अब x की जगह x है हमारे पास, n की जगह -1/2 dx दैट इज इक्वल टू x, n की जगह आएगा -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। अब ख्याल रखिए, हम -1/2 प्लस 1 को अलग से लेंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस 2 होल अपॉन 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1/2 दैट इज इक्वल टू x 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c दैट इज इक्वल टू 1/2 का मतलब √x, और 1/2 जो है ये क्या बनेगा, 2√x प्लस c, इसका आंसर। तो मैं होप करूंगा कि जो हमने अभी तक 3 एग्जांपल्स की तो ये आपको जो है वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी। टू द a dx, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमारे पास जो इसका बेसिक फार्मूला था दैट वाज e रेज टू द पावर x dx इज इक्वल टू, इसका आता था e रेज पावर x प्लस c। हमने पढ़ा कि दिस इज एन यूलर्स नंबर। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। e रेज टू द पावर x log ऑफ a टू द बेस e, log ऑफ a टू द बेस e, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, e रेज टू द पावर x log ऑफ a टू द बेस e। अब इसको हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखिए इसमें आपके पास एक नई चीज आई दैट इज लॉग। अब लॉग को समझने के लिए हमें एक दूसरा लेक्चर जो है वो जरूर लेना पड़ेगा जिसमें हम अंडरस्टैंड पूरा लॉग को करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे जो लॉग आया है हमने इसको कैसे सॉल्व करना है ये हमने समझना है। देखिए, इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए, हमारे पास होता है log ऑफ m रेज टू द पावर n। ये हमारे पास बेसिक है, जब हम 9th में थे तो हम इसमें वहां पे इजी वे से समझ लेते थे। log ऑफ m रेज टू द पावर n का मतलब हुआ कि आप इसे लिख सकते हो n log ऑफ m, और अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे होगा n log ऑफ m दैट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m रेज टू द पावर n। ये हमारे पास दो बेसिक फॉर्मूलेज बनते हैं, log ऑफ m टू द पावर n बनेगा आपके पास n log ऑफ m, और दूसरा अगर आपके पास ये फॉर्म दी होगी n log ऑफ m इज इक्वल टू log ऑफ m, जो आपके पास ये n था ये किसकी पावर बन जाती है, m की पावर बन जाती है। तो अब यहां पे ख्याल रखिए, e x log ऑफ a टू द बेस e, तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ a टू द बेस e, इस x को उठ के इसको क्या बनाएंगे, इसकी पावर बनाएंगे, दिस इज d ऑफ x, दिस इज d ऑफ x। ठीक, अब समझना बात को, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन बनेगा और आपके पास आएगा e log ऑफ
और इसका बेस यानी ई और ई जो है ये जब दोनों सेम होंगे, ई log ऑफ a रेज पावर x टू द बेस e, यानी यहां पे भी e है और यहां पे भी e है, तो ये वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाती है, e और log ऑफ e कैंसिल होगा और आपके पास जो है आएगा a रेज टू द पावर x dx, a रेज टू द पावर x dx। तो a रेज टू द पावर x dx का फार्मूला जो है वो क्या बनता है, a रेज पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस c इज द आंसर। और ये आपके पास एक वन ऑफ द फंडामेंटल फार्मूला होता है इंटीग्रल्स में। जिस तरीके से आपके पास पहला फार्मूला बना x रेज पावर n dx इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सेकेंड फार्मूला आपके पास बना e रेज टू द पावर x dx दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस सी। थर्ड फार्मूला जो आपके पास यहां से जनरेट हुआ दैट इज a रेज टू द पावर x dx, a रेज टू द पावर x dx। और a को जो है यूजुअली कांस्टेंट माना जाता है। अब जब हम इसको कांस्टेंट मानते हैं लेकिन इसकी पावर जो है इट इज इन द वेरिएबल फॉर्म, इट इज इन द वेरिएबल फॉर्म। और आपके पास यहाँ पे भी तीनों शक्लें बन सकती हैं, a रेज टू द पावर y dy, a रेज टू द पावर z dz। और इस वक्त हमारे पास जो क्वेश्चन बना है दैट इज a रेज टू द पावर x dx इज इक्वल टू ये होता है a रेज पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस c। तो हमने कैसे किया, ख्याल रखिए हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x log ऑफ a टू द बेस e। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है आइडेंटिटी एक लॉगरिथम की निकाली दैट इज log ऑफ m रेज टू द पावर n होता है n log ऑफ m। या इसका दूसरा स्टेटमेंट कैसे बन सकता है, अगर आपके पास फॉर्म जो है दिया होगा n log ऑफ m इज इक्वल टू log ऑफ m रेज टू द पावर n। ठीक, तो हमने क्या किया, जब हम क्वेश्चन पे आए तो e रेज पावर x, यहां पे x था तो हमने x को जो है माना n, x को हमने माना n और n जो है वो उठ के कहां पे गया, जो आपके पास m है m की पावर बनी, तो हमने उसको इसी तरीके से बनाया e कोई फर्क नहीं। हमने यहां से x को हटाया, x जो है वो a की पावर बनी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ log ऑफ m रेज टू द पावर n। तो यहां पे आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिस इज e, दिस इज यूलर्स नंबर। यहां पे आपके पास log और log की बेस भी जो है दैट इज e। जब ये दोनों आपके पास e log ऑफ e आएगा किसी भी क्वेश्चन में, आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे अगर वहां पे आपको इसी फॉर्म में दिखेगा e log ऑफ e जो है वो कैंसिल होगा, आपके पास जो है वो बचेगा सिर्फ कितना, a टू द पावर x, a टू द पावर x और साथ में उसके साथ dx है। और इंटीग्रल ऑफ a रेज पावर x जो है वो किसके बराबर होता है, a रेज पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। dx। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, e रेज टू द पावर a। अगर आप पिछला क्वेश्चन देखेंगे यहां पे था e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x पिछले वाले क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, e रेज टू द पावर a log ऑफ x टू द बेस e। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए। सॉल्यूशन यूजिंग m log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ n रेज टू द पावर m। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, e log ऑफ e x और इसकी पावर क्या बनेगी a, और आपके साथ जो डिफरेंशिएशन का पार्ट होगा दैट इज dx, दैट इज dx। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए e log ऑफ x रेज टू द पावर a टू द बेस e, e और e दोनों सेम है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसल होगा। तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, x रेज टू द पावर a dx, x रेज टू द पावर a dx। तो ये किसकी फॉर्म में है, विच इज ऑफ द फॉर्म x रेज पावर n dx दैट इज इक्वल टू x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c दैट इज इक्वल टू x n की जगह a प्लस वन अपॉन a प्लस वन प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स मैंने जो है ये लेवल 1 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक क्वेश्चंस थे। जब आप इनको दोबारा से इन क्वेश्चंस को देखोगे, इनको रिवाइज करोगे
तो आपका जितना भी बेसिक होगा और जो नेक्स्ट लेवल्स के क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको समझना है हमने अच्छी तरीके से। देखिए, इसमें न्यूमरेटर्स में भी ई का यूज हुआ है और इसके डिनोमिनेटर्स में भी ई का यूज हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, चारों जगहों पे आपको लॉग दिखेगा। तीसरी चीज, बेस आपकी ई है, ई है, ई है, ई है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास वेरिएबल एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, और आपका डिफरेंशिएशन का पार्ट जो है दैट इज डीएक्स। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सोल्यूशन। देखिए जी, जब भी आपके पास लॉग आएगा तो आपने जो है इसको याद रखना है, एम लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन, और उसकी पावर क्या बनती है? एम। ठीक। तो जब हम सोल्यूशन पे नजर मारेंगे, हमने इंटीग्रल बनाया, ई 6 जो है वो एक्स की पावर में चला जाएगा, एक्स की पावर 6 टू द बेस ई माइनस ई लॉग ऑफ एक्स की पावर 5 टू द बेस ई अपॉन ई log of x की पावर 4 टू द बेस e माइनस e log of x की पावर 3 टू द बेस e, और आपके साथ dx होगा। ठीक। तो जहां पे भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू थी, हमने उसको क्या किया? हमने उसको जो है वो बनाया एज m log of n। यानी अगर आपके पास यहाँ पे 6 था तो इट इज एन m, अगर यहाँ पे आपके पास 5 है तो इट इज ऑफ द फॉर्म m, 4 है तो इट इज ऑफ द फॉर्म m, एंड 3 इट इज ऑफ द फॉर्म m, और हर जगह जो है m log of n लगा के log of n की पावर m आ गया। ठीक। आप ध्यान रखिए, e log of x रेज टू द पावर 6 टू द बेस e, e और log of e आपके पास कैंसल होगा, e और log of e कैंसल होगा, e और log of e कैंसल होगा, e और log of e कैंसल होगा। तो आपके पास क्या बच रहा है? x रेज पावर 6 माइनस x रेज पावर 5 होल अपॉन x रेज पावर 4 माइनस x रेज पावर 3 dx। ठीक। तो अब आपके पास सिर्फ क्या बचे यहां पे? वेरिएबल्स बचे, और वो भी किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ x। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ख्याल रखिए, देखिए यहां पे x की पावर 5 है, x की पावर 6 है। हम क्या करेंगे? हम x की पावर 5 को बाहर निकालेंगे, हम x की पावर 5 को जो है वो क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना बचा? x माइनस 1 होल अपॉन, यहां पे हम x की पावर 3 को बाहर निकालेंगे तो अंदर आपके पास क्या बचता है? x माइनस 1 और dx। ठीक। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? मुझे उम्मीद है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे x की पावर 6 है, x की पावर 5 है, तो छोटी पावर जो है बाहर निकलेगी, x रेज पावर 5, तो यहाँ पे x बचेगा, x 5 इंटू x जो है वो फिर दोबारा से x रेज पावर 6 आएगा, x रेज पावर 5 इंटू 1 कितना होगा? x रेज पावर 5। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया, x की पावर 3 इंटू x की पावर 1 है, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसल होगा, x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3 dx। अब ध्यान रखिए, इन केस ऑफ डिवीजन, इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। आपके पास डिवीजन का केस है। इन केस ऑफ डिवीजन, डिवीजन के केस में व्हेन बेसिस आर सेम, आपके पास बेस यहाँ पे x है, बेस यहाँ पे x है, देयर पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। तो जो न्यूमरेटर की पावर है दैट इज 5, डिनोमिनेटर की पावर है 3, तो क्या होगा? हम बेस को एक बार लिखेंगे, 5 माइनस 3 dx दैट इज इक्वल टू x की पावर 2 dx। तो x की पावर 2 जो है वो किसकी फॉर्म है? इन द फॉर्म ऑफ x रेज पावर n। तो आपके पास वैल्यू कितना आएगा? x3 अपॉन 3 प्लस c इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये आपको जो है इजी वे में समझ भी आया होगा, और इंशाल्लाह आप इसको प्रैक्टिस करके जो है वो अपने कंफ्यूजन सारे क्लियर करेंगे। जी, हमारी बोर्ड पे जो है ये एक क्वेश्चन हमने फ्रेम आउट किया है। तो जिस तरीके से हमारे पास पहला क्वेश्चन था, तो उसी लेवल का जो है ये वाला क्वेश्चन है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आपके पास लॉग आएगा तो आपने जो है क्या करना है? m log of n दैट इज इक्वल टू log of n टू द पावर m। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, तो हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। e log of x
to the power 5 to the base e minus e log of x raised to the power 4 to the base e whole upon e log of x raised to the power 3 to the base e minus e log of x raised to the power 2 to the base e dx। ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान रखिए, आपके पास e log of e, जब आपके पास e log of e होगा तो e log of e कैंसिल होगा, e log of e सेम इसमें भी कैंसिल होगा, इसमें भी कैंसिल होगा और इसमें भी कैंसिल होगा। तो अब आपके पास वैल्यू क्या बची, x रेज टू द पावर 5 माइनस x रेज टू द पावर 4 अपॉन x रेज टू द पावर 3 माइनस x रेज टू द पावर 2 dx। ठीक, तो अब देखिए इसको भी इजी वे में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इंटीग्रल x की पावर 4 तो बचेगा कितना, x माइनस 1 होल अपॉन x की पावर 2, तो यहां कितना बचेगा x माइनस 1 और साथ में dx प्लस c और प्लस c कॉन्स्टेंट इसके साथ रहेगा, और x माइनस 1 कैंसिल होगा, x की पावर 4 अपॉन x की पावर 2 dx। ठीक, तो अब हमारे पास वही प्रॉपर्टी आ गया, इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। आपके पास दोनों में जो है बेसिस क्या है, सेम है, दैट इज x दिस इज 4 माइनस 2 dx, दिस इज x स्क्वायर dx, और आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, x 3 अपॉन 3 प्लस c इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आज लेवल 1 में जो है हमने जितने भी क्वेश्चंस आज यहाँ पे फ्रेम आउट किए थे, तो ये हमारा लेवल 1 था। कल हमने लेक्चर 1 में बेसिक फार्मूले जो है वो समझे थे, सीखे थे, और उन पे कुछ एक्सप्रेशंस पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। आज के लेक्चर्स में हमने जो है कुछ एग्जांपल्स को फ्रेम आउट किया था और हमने इसको लेवल 1 में रखा था। तो कल जाके हम जाएंगे लेवल 2 में, और कल हम बाकी जो इसके फार्मूलेज हैं हम उनको सीखेंगे, समझेंगे, और उन पे जो है एक्सप्रेशंस निकालेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हम वर्कआउट कर रहे हैं इस वक्त इंटीग्रल्स पे, तो जितने भी बेसिक्स होंगे वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको वो सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे। तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। इसके अलावा मैं इस वीडियो से बोलना चाहता हूँ, इंशाल्लाह जो है विद इन डेज साइंस के लेक्चर्स भी आएंगे। मैथ्स क्लास 6 से, बेसिक से हम शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जो भी हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके सामने ला रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे जो है इससे पूरा फ़ायदा उठाएंगे और अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।